तो आज था हमारा डे 150 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 12 थर्मोडाइनमिक्स का रिवीजन करा और उसके जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे उसका हमने रिवीजन करा। थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला नहीं। फिर 12 से शॉर्ट नोट्स बनाए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का कल भी बनाना था लेकिन कल नहीं मिला था वो, तो उसका बनाया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है शॉर्ट नोट्स क्योंकि हम वो लेक्चर का साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, फिर उसमें शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो टाइम लगेगा। फिर 2 से 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करा और फिर उसका लेक्चर लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लेने में कल थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि इन दिनों थोड़ा कम सोने की वजह से दिन भर थोड़ी सी सुस्ती सी है, तो कल काफ़ी नींद आ रही थी। लेकिन लेक्चर ले लिया, सही से लिया और हाईली कंसेप्चुअल लेक्चर था तो थोड़ा फोकस उसमें और चाहिए था वैसे, लेकिन बाद में हमने रिवीजन करके उसको कंपनसेट कर दिया। फिर 4:30 से 5:30 हमने हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लिया। हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर में सर ने हेलोजिनेशन पढ़ाया जिसमें वही क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में इन्हें मतलब हाइड्रोकार्बन वाले में, और थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रिएक्शन थी, वही एरोमेटाइजेशन थी और आइसोमेराइजेशन थी और कंट्रोल ऑक्सीडेशन था। और फिर 5:55 से 6:20 ऑर्गेनिक की रिएक्शन का रिवीजन करना था लेकिन हम बाहर ही थे, हम बाहर सब्जी ढूंढ रहे थे, गोभी नहीं मिल रही थी। फिर 8 से 9:30 लेक्चर लिया हमने, हाइड्रोकार्बन का जो रह गया था वो लिया। और फिर 9:40 से 10:40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी पोटेंशियल की, लेकिन कल पोटेंशियल का हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि तबीयत तबीयत का या थोड़ा सा कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा था। मतलब कि सुस्त हो गए थे, एकदम सुस्त हो गए थे। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो हमने क्विट के जगह स्विच कर दिया। मतलब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी लेकिन हमने लेक्चर ले लिया। लेक्चर हमें थोड़ा इजी लगता है इसलिए हम लेक्चर की तरफ चले गए। लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है। क्लास 12 इसलिए स्टार्ट करिए क्योंकि 11 कंप्लीट हो गई है और उसमें सभी हो गया, एनसीईआरटी भी हो गई, उसके नोट्स भी हो गए और मैक्सिमम चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। और तो इसीलिए 11 की तो भाई एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़त्म सिर्फ नहीं करी हमने हमने अच्छे से ख़त्म करी है। क्योंकि ख़त्म तो हमने पिछले साल भी करी थी लेकिन अच्छे से शायद नहीं करी, इसीलिए सारे क्वेश्चन जो नीट में आए थे वो नहीं बने। और तो अब उसका ये नहीं है कि अब उसका हम रिवीजन नहीं करेंगे, या फिर जब ऐसा नहीं करेंगे कि नीट से पहले रिवीजन करेंगे या फिर कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तब रिवीजन करेंगे, ये तो एकदम बुद्धू वाली बात है। तो इसका रिवीजन टेस्ट के माध्यम से कर लेंगे। जैसे कि अभी मेरा टेस्ट है 9 नवंबर को ऑफलाइन, तो उसमें आ रहा है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, बॉटनी में आ रहा है और उसमें आ रहा है एक्सक्रीटरी और ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड और एक और कोई चैप्टर आ रहा है, नहीं शायद यही 3 आ रहे हैं। तो ठीक है, इससे भी रिवीजन होता है और हम फुल सिलेबस टेस्ट तो देते ही हैं, उससे भी अगर कुछ ना मिले तो उससे रिवीजन कवर हो जाता है। फिर 8 से 9:30 लेक्चर ले लिया हाइड्रोकार्बन का, 9:40 भी हो गया है। फिर 10:45 से 11:35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन हमने कहा था कि वही हम थोड़ा सुस्त हो गए थे तो हमने लेक्चर ही के साथ कंटिन्यू करा। फिर 11:40 से 12 भी हमने लेक्चर लिया। लेक्चर में वही बेसिक वाले चैप्टर थे, सॉरी बेसिक वाले कॉन्सेप्ट थे, वही सब ब्रायोफाइट्स की थोड़ी बहुत वो पढ़ाई सर ने। हम वैसे ऋषभ सर से लेक्चर लेते हैं क्योंकि उनके डायग्राम हमें काफ़ी सही लगते हैं। मतलब उन्होंने मॉलिकुलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इतना बढ़िया पढ़ाया, मतलब मॉलिकुलर बेसिस तो और बढ़िया पढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी उन्होंने अच्छा ही पढ़ाया होगा कि, लेकिन मेरा वीक है क्योंकि हमें लग रहा है कि हम ही ने थोड़ी बहुत वो करी है कमजोरी। फिर तो वो लेक्चर मेरा डन हो गया है। कल 3 या 2.5 लेक्चर हुआ था, तो उसमें वही सब बेसिक था जैसे कि वही सब टेप्टम स्पोरोपोलिनिन वगैरह वगैरह लेयर्स के बारे में पढ़ाया। फिर 12 से 12:30 हमने रिवीजन करा। हाँ, रिवीजन में हमने जो दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन करा।
फिर 12:35 से एक वीक एरिया वाला पार्ट पढ़ा। कल हमने वीक एरिया में पढ़ा था, हाँ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में जब जो पहला वाला वो निकालते हो पेज, तो उसमें वही जो एमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक है, तो हमने वो पढ़ा। मतलब हमें याद है, एग्जांपल चाहे सुना भी दें। जैसे एमोनोटेलिक में आता है अपना बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट, और फिर यूरियोटेलिक में मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस, और यूरिकोटेलिक में आ गया बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट जैसे अपना वही कॉकरोच यूरिकोटेलिक ही तो है। फ्रॉग यूरियोटेलिक है। और फिर वीक एरिया में ये हमने पढ़ा, और फिर वहीं पे ऊपर जो राइट साइड में रहता है कि कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या एक्सक्रीटरी वो स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ा। और फिर उसी के नीचे वो सब जो डायमेंशंस रहती हैं, मतलब वीक एरिया में हम वो ज़्यादातर पढ़ते हैं जो थोड़ा रटने वाला पार्ट है। जैसे कि अगर किडनी के डायमेंशन की बात करें तो 10-12, 5-7-2-3, 10-12 लेंथ, 5-7 उसकी विड्थ और 2-3 उसकी थिकनेस, और 120 से 170 ग्राम होती है, ये पढ़ा था हमने। और 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल होता है, नहीं सॉरी, किडनी से फिल्टर होता है। और जीएफआर तो सबको पता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। और और 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट हम लोग करते हैं डेली, और मतलब यूरिन के साथ, और एक दिन में करीब यूरिन 1 से 1.5 लीटर रिलीज़ होती है। और भी कुछ था, और एक चीज़ थोड़ी याद तो आ रही है, यूरिया, हाँ बस ये, हाँ पीएच उसकी स्लाइटली एसिडिक होता है तो 6 होती है। तो ये हमने वीक एरिया में पढ़ा, मतलब वही वीक एरिया थोड़ा बहुत जो रटने वाला पार्ट है वो, या जो हम भूल गए हैं वो। तो कल का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। एंड मतलब जो हो नहीं पाया कल के, हमें ये अच्छा लगा कि हमने क्विट की जगह स्विच कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।